2020 के प्रायोजक करता है कमला पसंद पान मसाला, अनोखा स्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सबका स्वागत है हमारे खास शो आईपीएल 2020 अपरकट में। चेन्नई एक्सप्रेस से मालगाड़ी बन गई है और अय्यर की कैप्टनसी में भी देखना है कि धार कितनी लग गई है। इन सब पे चर्चा करेंगे अपने एक एक्सपर्ट के साथ। लेकिन कल जो मैच हुआ, जहां धोनी से बड़ी उम्मीदें थीं और चेन्नई से भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं जो जहां ड्राइविंग सीट पे हुआ करती थी टूर्नामेंट्स में चेन्नई, 7 हार के बाद अब वो डब्बे बन गए हैं उसके। चेन्नई एक्सप्रेस मालगाड़ी बन गई है जो कि चेन्नई के ही स्टेशन से बाहर नहीं निकल पा रही। इन सब पे चर्चा करेंगे। कल के उनके प्रेडिक्शन लगभग सही रहे। अगर संदीप की मैं बात कर लूं, संदीप अब पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में। थैंक यू। संदीप, चेन्नई एक्सप्रेस से चेन्नई मालगाड़ी तक का सफर काफी दर्द भरा रहा है। लगातार 7 हारे और लगभग टूर्नामेंट से बाहर। जी देखिए, बहुत निराशाजनक है सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए। सभी चेन्नई सुपर किंग्स के जो फैन हैं उनके लिए बहुत निराशाजनक है। इतनी बड़ी टीम टूर्नामेंट के इस दौर में ही जो है नॉकआउट रेस से बाहर हो जाए, बहुत तकलीफ देने वाली बात है, दुखद बात है। बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत उम्मीदें थी लोगों को, बट इट्स अ क्रिकेट। मुझे लग रहा है उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए, नहीं अच्छे परफॉर्म कर पाए। निराशाजनक है बहुत। देखो, अगर देखा जाए उनके जो टीम जो परफॉर्म करती थी ना, शेन वॉटसन चल रहे हैं और ना मैं बात को जितने एक्सपेरिमेंट किए चेन्नई ने सब विपरीत ही गए हैं उनकी सोच से। अब कल धोनी ने मैच खत्म होने के बाद भी कहा कि अब हमें युवाओं को मौका देना चाहिए, लेकिन अब शायद बहुत देर हो गई है युवाओं को मौका देने के लिए। नहीं देखिए, मैंने भी देखा था, सुना था स्टेटमेंट, बट मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, युवा है कौन आपकी टीम में? एक गायकवाड़ और एक जगदीशन, ये 2 खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो मुझे लग रहा है इनके स्क्वाड में कोई युवा खिलाड़ी नहीं है। अब अगर ये आज जडेजा को भी युवा उम्र के हिसाब से मान सकते हैं, बट इंटरनेशनल सर्किट में जितना टाइम इनको हो गया है, मुझे युवा लगते नहीं है कहीं से। तो एक ये चीज़ है। और दूसरी एक चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए निराशाजनक प्रदर्शन कोई भी टीम, कोई भी खिलाड़ी कभी भी कर सकता है, बट वो जो इंटेंट था ना, जो जीत के लिए चाह होती है, ललक होती है, वो कहीं ना कहीं पूरे टूर्नामेंट में मिसिंग थी, जिसकी कमी बहुत ज़्यादा खली। और वास्तव में जो सबसे ज़्यादा निराशाजनक है वो यही है। आप अंक तालिका में देखिए, पंजाब की टीम लगभग आधे आईपीएल तक अंतिम पायदान पर थी, मगर फिर भी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी, उनकी टीम के जो खिलाड़ी थे वो लगातार प्रयास कर रहे थे और लग रहा था कि ये टीम कभी भी, बस लक थोड़ा सा खराब चल रहा है, बाकी प्रयास पूरा है, टीम बहुत अच्छी है, कभी भी वापसी कर सकते हैं, जो कि पंजाब ने किया। बट चेन्नई बिल्कुल मिसिंग रही, बिल्कुल ऑफ कलर रही। पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमें लगा ही नहीं कि ये टीम कभी वापसी कर सकती है। मुझे याद आता है 2016 का वो आईपीएल जहां पुणे सुपर जायंट टीम में थी, आईपीएल खेल रही थी, धोनी कैप्टन थे। लगभग वैसा ही दौर रहा है 2020 चेन्नई आईपीएल का। वहां पर भी रैना और धोनी की जोड़ी टूटी थी, यहां पर भी रैना इस टीम में नहीं है। कहीं ना कहीं रैना के बिना धोनी को आईपीएल में इमेजिन करना अब थोड़ा धुंधला हो रहा है। देखिए, जब कोई इतनी बड़ी टीम इतना निराशाजनक प्रदर्शन करती है तो सिर्फ एक कारण नहीं होता है, उसका तमाम कारण है। मुझे लग रहा है रैना तो बहुत मजबूत स्तंभ थे इस टीम के, जो कि बहुत सपोर्ट करते थे, वो तो एक बहुत बड़े कारणों में से एक थे। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ये टीम के ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे, जो इंटरनेशनल क्रिकेट से इतना दूर हो चुके थे, मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ा रीज़न था। और अब आने वाले समय में रिफॉर्म होगी ये टीम और इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। बिल्कुल रखा जाएगा। अब जरा आज के मैच की बात कर लेते हैं हम लोग। सुपर ओवर शायद हम लोग को आज फिर से देखने को मिले, क्योंकि पंजाब का मैच है और दिल्ली भी, दोनों ही टीमें सुपर ओवर खेल चुकी है। एक टीम तो एक ही मैच में 2 सुपर ओवर खेल चुकी है। केएल राहुल शायद सुपर ओवर वाली किस्मत लेके आए हैं। जी देखिए, किस्मत तो ज़रूर लेके आए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट रोमांचक मैच होगा। दिल्ली की टीम को मुझे लग रहा है जो उनका बॉलिंग लाइनअप है, उसको अगर कोई भी टीम बैटिंग में परास्त कर सकती है या वो लेवल पे जा सकती है, जो करंट फॉर्म है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है पंजाब बिल्कुल सही टीम है। जो उनका ऊपरी क्रम का बल्लेबाजी चल रही है, मिडिल ऑर्डर में भी गेल के आने की वजह से जो इनको मजबूती मिली है, मुझे लग रहा है बहुत रोमांचक मुकाबला होगा।
और गेल के आने से उन्होंने साबित भी कर दिया कि वो क्यों यूनिवर्सल बॉस हैं। सुपर ओवर में जिस तरीके से उन्होंने मैच जिताया, उससे पहले भी अगर मैं बात करूं 50 रन बनाए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वापसी ही साबित कर दी कि यूनिवर्सल बॉस हैं वो। जी देखिए, इसमें तो कोई दो राय थी ही नहीं। जिस खिलाड़ी ने इस क्रिकेट में, इस तरह की फटाफट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हों, सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हों, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज, बल्लेबाजी का ऐसा कोई रिकॉर्ड बचा नहीं जो इनके नाम ना हो। तो ऐसा खिलाड़ी तो देखिए कब तक बेंच गर्म करता रहेगा, उसको बीच में आना ही था। और आते ही उन्होंने ये साबित किया कि जब वो बेंच पे जितने दिन बैठे रहे, तो इसमें नुकसान उनका नहीं था, नुकसान फ्रेंचाइजी का था, नुकसान दर्शकों का था जिन्होंने उनको मिस किया। बिल्कुल मिस भी क्या। अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जरा जो बॉलिंग लाइनअप तैयार हो चुका है, बात वहाँ तुषार देशपांडे की करूंगा, रबाडा की करूंगा, स्टॉइनिस की करूंगा। अगर नॉर्जे की बात नहीं की तो आपने दिल्ली के बॉलिंग लाइनअप की बात ही नहीं करी। सबसे तेज बॉलर अगर मिला है रबाडा को साथ अगर, तो वो नॉर्जे है। जी बिल्कुल सही है। और पिछले मैच में उन्होंने जो तूफानी गेंदबाजी की थी, लगातार एक ही ओवर में उन्होंने 3 सबसे तेज गेंदें आईपीएल के इतिहास की डाल दी। बहुत रोमांचक था देखना। और आज मुझे लग रहा है क्रिस गेल के सामने जो बाउंसरों की बौछार वो करेंगे, जैसा मेरा मानना है कि दिल्ली के फास्ट बॉलर छोड़ेंगे नहीं क्रिस गेल को इतने आसानी से, और शॉर्ट बॉल ज़रूर उनके सामने जो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। आज देखने वाला होगा कि किस तरह से क्रिस गेल जो है उनको संभालते हैं। और देखने वाला शमी और शिखर धवन का भी मुकाबला होगा। कहाँ पे जब ये दोनों भारतीय मूल के खिलाड़ी टकराएंगे तब कैसा मुकाबला होगा, ये भी आज देखने वाला होगा। जी देखिए, शिखर धवन तो बहुत माफ कीजिएगा, शिखर धवन तो बहुत अच्छी फॉर्म में खेल रहे हैं। पिछले 2-3 मैचेस से उन्होंने जो वापस लय पकड़ी है बहुत अच्छी लय है। शमी नो डाउट बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं और उन्होंने अपनी टीम के लिए पिछले मैचेस में करके माफ कीजिएगा दिया है। आने वाले मैच में देखना होगा किस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं। बिल्कुल ये देखना होगा अभी आज वाले मैच में कैसी परफॉर्मेंस करते हैं। वहीं अगर मैं बात कर लूँ पृथ्वी शॉ की, अब उनके बैट से भी रन निकलने चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि पृथ्वी शॉ को थोड़ा अब आराम करने का टाइम आ गया है। मुझे लग रहा है कि पृथ्वी शॉ की जगह अजिंक्य रहाणे को अगर ओपनिंग का रोल दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से वो लापरवाही से, अब T20 क्रिकेट है, ज़रूर उनको छूट है आके खेलने की, बड़े शॉट खेलने की, बट अच्छी तरीके से आउट नहीं हो रहे हैं। देखिए, आउट होने के लिए भी मुझे लग रहा है कि गेंद ऐसी चाहिए जिसपे वो आउट हो सके। बिल्कुल संदीप, एक बार दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। एक बार दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। दिल्ली कैपिटल्स का संभावित प्लेइंग 11: पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर कप्तान, एलेक्स कैरी विकेटकीपर, मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, तुषार देशपांडे, रविचंद्रन अश्विन, कजीगो रबाडा, एनरिच नॉर्जे। किंग्स 11 पंजाब का संभावित प्लेइंग 11: क्रिस गेल, केएल राहुल कप्तान, मयंक अग्रवाल, मनदीप सिंह, निकोलस पुरन विकेटकीपर, दीपक हुडा, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई, मुजीबुर रहमान, अर्शदीप सिंह। तो लगभग दोनों टीमें हम लोगों ने देख लिया। उन दोनों टीमों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक तरफ क्रिस गेल है तो दूसरी तरफ शिखर धवन होंगे। पृथ्वी शॉ का बल्ला जहां थोड़ा खामोश चल रहा है इस आईपीएल, राजस्थान मैच की मैं बात करूं तो पहली गेंद पर ही आउट हो गए थे आर्चर की, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी शॉ पे भी दबाव होगा। जिस परफॉर्मेंस से वो आए हैं, अंडर 19 की मैं बात करूं, घरेलू क्रिकेट की बात करूं, या फिर बाद में बात कर लूं इंडियन टेस्ट टीम की, तो काफ़ी ज़्यादा रन बनाकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी परफॉर्म करने का दबाव होगा। और वहीं मैं बात करूं अजिंक्य रहाणे की, ऋषभ पंत के बाहर होते ही उन्हें अजिंक्य रहाणे को खिलाया गया है। अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पे खेल भी रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, पर लेकिन उनको अभी टीम में जगह बनाने के लिए ऋषभ पंत को अगर फिट नहीं है तो रेगुलर खेलने के लिए उन्हें भी परफॉर्म करना होगा। वहीं बात कर लें अगर हम कैप्टन श्रेयस अय्यर की, तो अच्छी खासी फॉर्म में वो चल रहे हैं। अगर ये पूरी दिल्ली टीम की अगर मैं बात करूँ तो अक्षर पटेल वहां पर अच्छी फॉर्म में है, उनको साथ मिल रहा है रविचंद्रन अश्विन का, दोनों एक दूसरे का बखूबी साथ दे रहे हैं। एनरी नॉर्जे हैं वहां पर, मार्कस स्टोइनिस है, कंजीगो रबाडा है, जो तमाम प्लेयर हैं जो कि पूरी दिल्ली टीम को एक यूनिट की तरह लड़ रहे हैं। अगर मैं बात कर लूँ पंजाब की टीम की, तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत जो पंजाब टीम के साथ लगातार बनी हुई है वो है उनका मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर में मैं बात करूँ, क्रिस गेल नंबर 3 पे आते हैं, उसके बाद आपके पास एलेक्स के माफ कीजिएगा पूरन है, तमाम ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप खिला सकते हैं, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं।
केएल राहुल और मयंक अग्रवाल पूरा लोड अपने ऊपर लेते हैं। पिछले मैच की मैं बात करूं, लगभग आधी इनिंग केएल राहुल ने खुद खेली है, उसके बाद भी मैच सुपर ओवर में जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही खराब लगता है किसी भी प्लेयर को, किसी भी कप्तान को, जहां पर आखिरी गेंद तक मैच जाए, जहां पर आप 60-70 रन बनाते हैं, उसके बाद भी आप टूर्नामेंट 70 रन बना रहे हैं, उसके साथ ही साथ आप जो चीज़ें कर रहे हैं, अगर आपकी टीम पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत होती है। जी बिल्कुल। अब संदीप जी आपसे चर्चा करना चाहेंगे इस चीज पे कि मिडिल ऑर्डर की दिक्कत लगातार पंजाब पर बनी हुई है। जी बिल्कुल सही। देखिए, जब मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी को आप एक ही दिन में 2 सुपर ओवर हो रहे हैं और उनमें से किसी भी मैच में आप चांस नहीं दे रहे हैं बैटिंग करने के लिए, तो इसको बिल्कुल मान लीजिए कि मैक्सवेल एज ए बॉलर खेल रहे हैं उस टीम में, क्योंकि मैक्सवेल को पहले सुपर ओवर में मौका मिलना चाहिए था, जो उनकी रेपुटेशन है उसमें नहीं उनको उतारा गया, दूसरे सुपर ओवर में भी उनको बिल्कुल मौका नहीं मिला उनकी रेपुटेशन के हिसाब से। तो अगर आप शीर्ष 6 बल्लेबाजों में किसी टीम के नहीं आ रहे हैं और पिछले 3 मैचों से लगातार 4 ओवर के पूरे कोटे डाल रहे हैं, तो एज ए बॉलर खेल रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो पंजाब टीम का है। मुझे लगता है कि इस चीज़ को शायद एक परिवर्तन के तौर पे देखा जाए तो हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि आज प्लेइंग 11 से इनका नाम नदारद भी हो सकता है। बिल्कुल संदीप, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मिडिल ऑर्डर की समस्या लगातार बनी हुई है और ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने चेंजमेंट नहीं किया, उन्होंने पूरन को भी खिला लिया, उन्होंने मैक्सवेल को भी ऊपर नीचे कर लिया, मनदीप सिंह को यहाँ लाए, रन वो भी नहीं बस, सरफराज को भी उन्होंने ट्राई किया, ऐसे तमाम प्लेयर उन्होंने ट्राई किए। अगर मैं बात करूं सरफराज खान की, एक यूपी का अच्छा प्लेयर है, माफ करिएगा यूपी से खेल रहने वाले हैं आजमगढ़ के, और खेल मुंबई से रहे, यूपी से भी एक आध सीजन वो डोमेस्टिक खेले हैं, उनकी प्रतिभा पे कोई सवाल नहीं, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं पंजाब टीम यूज नहीं कर पाई। अगर वहीं बात करूं मनदीप सिंह की, रेगुलर वो खेल नहीं रहे हैं, उनका ऑर्डर उनको सेट नहीं करके मिला हुआ है, बड़े शॉट लगा सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं इस आईपीएल। वो भी मुझे लग रहा है कि जिस जगह मैक्सवेल खेल रहे हैं और जो बल्लेबाजी की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है अगर पंजाब की टीम किसी इंडियन खिलाड़ी पे दांव लगाती है, एज ए बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सरफराज हो चाहे मनदीप हो, 6 नंबर 7 नंबर पे जहाँ पे मैक्सवेल बैटिंग कर रहे हैं वहाँ पे उनको उतारें, और एक फॉरेन प्लेयर के रूप में एक अगर कोई मुजीबुर रहमान या किसी और दूसरे बॉलर को लेके आते हैं तो मुझे लग रहा है उनकी टीम के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा और बॉलिंग को मजबूती भी मिलेगी। बिल्कुल संदीप जी सही बात है। अगर टीम को आपको खेलना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं यूनाइट होना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा रोल सबके क्या है। मैक्सवेल को आप बैटिंग ऑर्डर ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, नंबर 3 पे भी उन्हें आपने खिला लिया, नंबर 4 पे भी खिला लिया, नंबर 7 पे भी खिला लिया। वहीं मैं बात करूं केएल राहुल की, तो उनको भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बांटनी होगी, अकेले आप मैच नहीं जिता सकते हैं टीम को। ये आपने देख लिया आप कितनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ऑरेंज कैप आपके पास है, लगभग 3 सीजन में लगातार 500 रन है, तो कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है केएल राहुल के पास, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अभी भी सबके रोल बांटने होंगे, बताना होगा मैक्सवेल को भी कि आप किस रोल के लिए टीम में हैं, पूरन को उनका रोल बताना होगा, मनदीप सिंह को उनका रोल बताना होगा, तमाम लोगों को उनका रोल बताना होगा और सब पे जिम्मेदारियां बांटनी होंगी, तभी किंग्स इलेवन पंजाब प्लेऑफ्स की रेस में बनी रहेगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आपको, और सिर्फ रोल बताने से काम नहीं चलेगा, जिसको जो रोल बताया जाए उसको वो पूरा भी करे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए चीज़ों को बता तो देते हैं, प्लान बना लेते हैं, बट वो जो एग्जीक्यूशन होता है वो तो प्लेयर को ही करना है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें मैक्सवेल हो गए या फिर इस तरह के जो भी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो कहीं ना कहीं मात खा रहे हैं, और राहुल तो देखिए अपना पूरा काम कर रहे हैं। जब इनके ऊपर कुछ इस तरह की बात उठी थी कि लंबी इनिंग तो लगातार वो खेल रहे हैं, बट स्ट्राइक रेट को लेके पिछले 2-3 मैचों से बात चल रही थी, मगर पिछले मैच में जो उन्होंने मुंबई के अगेंस्ट बैटिंग की, स्टार्टिंग से आए बहुत अच्छे फ्लो में खेलते रहे, तो उनकी प्रतिभा पे कोई सवाल नहीं है। मयंक अग्रवाल दूसरे सिरे पे बहुत मजबूती प्रदान कर रहे हैं टीम को, उनकी प्रतिभा पे भी कोई सवाल नहीं है। बस पंजाब के पास जो समस्या है वो मिडिल ऑर्डर की है, 5 नंबर और 6 नंबर के बैट्समैन की। अभी आके हम लोग चर्चा करेंगे जरा पंजाब टीम की, तो हम लोगों ने देख लिया, अब जरा हम लोग चर्चा करेंगे हेड टू हेड पे, जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई तो किसका पल्ला भारी ज्यादा हुआ है। फिलहाल यहाँ ब्रेक का समय हो गया, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला।
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो अपर कट में जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो किंग्स इलेवन पंजाब के लिए लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, मिडिल ऑर्डर। अब उसी पे जरा बात कर ले संदीप, हेड टू हेड की बात करेंगे। जब ये दोनों टीम ने आमने सामने मैदान में हुई है तो किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है, एक बार हेड टू हेड पे नजर डालते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? हेड टू हेड प्लेड 25, किंग्स इलेवन पंजाब 14, दिल्ली कैपिटल्स 11, नो रिजल्ट 0। संदीप, इन कागजी आंकड़ों में भी अगर मैं बात करूं तो लगभग बराबर है, नेक टू नेक का मुकाबला है। पिछला मैच अगर इनकी बात करूं दिल्ली और पंजाब के सुपर ओवर में हुआ था, यार रबाडा ने काफी अच्छी बॉल करी थी जी। आज भी ऐसा मुकाबला देखने को मिल सकता है जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। देखिए, मैच तो रोमांचक ही होगा क्योंकि एक तरफ बैटिंग जो कि सबसे ज्यादा फॉर्म में चल रही है, इस टूर्नामेंट के सबसे अच्छे बैट्समैन, अगर टॉप रन गेटर की लिस्ट उठा के देखें तो सबसे अच्छे बैट्समैन का सबसे अच्छे बॉलर से मुकाबला है, रबाडा वर्सेस केएल राहुल, जो कि दोनों अपनी अपनी लिस्ट में टॉप पे हैं। तो मैच तो गेंद और बैट के बीच में बहुत जोरदार मुकाबला होगा। अब देखने वाली बात यह है कि वो जो फिनिशिंग लाइन है उसको कौन क्रॉस कर पाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि फिनिशिंग लाइन कौन क्रॉस कर सकता है। और एक चीज और भी है, जहां एक तरफ बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है तो दूसरे बेस्ट बैटिंग लाइनअप भी है, जहां राहुल है, मयंक अग्रवाल है, क्रिस गेल है, पुरन है, मैक्सवेल है। अगर कागज पे इनकी टीम देखे तो कोई आउट नहीं कर सकता, ये ऐसी टीम है जी। कागज पे तो बिल्कुल सही बात है, और कागज पे जैसे रिकॉर्ड्स की बात होती है, सिर्फ कागज वाली बात भी नहीं है। आप देखिए तो मयंक अग्रवाल और राहुल तो टॉप रन गेटर की लिस्ट में नंबर 1 और नंबर 2 पे ही हैं। तो इन लोगों ने 50% से ज्यादा, 60% ऑलमोस्ट रन जो है अपनी टीम के बना दिए हैं, सिर्फ 2 खिलाड़ियों ने मिलकर। जो इनके मिडिल ऑर्डर में क्रिस गेल भी अच्छी फॉर्म में है। इनके पास सिर्फ जो समस्या वहीं आ रही है 5 नंबर वाली, जो एक समस्या है जो कि हमेशा बहुत क्रूशल होता है। कल चेन्नई वाले मैच में भी आपने देखा वो 5 नंबर की जो समस्या है, तो वो 5 नंबर वाली समस्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें लगती ज़रूर है कि छोटी सी बात है, 4 बैट्समैन है, 5 बैट्समैन है और वो छठे नंबर पे आके कोई आदमी क्या कर लेगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वो। देखिए बटलर ने भी कल किस तरह से मैच सेव किया था राजस्थान के लिए। तो मुझे लग रहा है इस चीज़ के लिए सोचना पड़ेगा पंजाब को। जब तक वहाँ पर कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी या ऐसा खिलाड़ी जो 20-25 रन आपको दे नहीं सके, तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये इस आईपीएल में एक सदी बहुत बड़ी बात रही है 5वें और 6ठे नंबर की। अगर मैं बात करूं, इन पे सब टीमों ने लगभग अपने बेस्ट प्लेयर लगा दिए हैं। अगर मैं बात वहां करूं राजस्थान टीम की तो उन्होंने जॉस बटलर को लगा दिया है, कल उन्होंने परफॉर्म करके भी दिखाया। वहीं मैं बात करूं आरसीबी की तो वहां पे एबी डिविलियर्स वो रोल अदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेयर ढूंढना होगा हर टीमों को। जी बिल्कुल बिल्कुल ढूंढना होगा। और मैं ये बोलना चाह रहा था, पहले भी मैंने बोला था कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो टॉप के 4 बल्लेबाज हैं, पूरन और गेल को मिला के 2 ओपनर जो इनके हो गए, आपको लग रहा है कि वो लगभग 75% 80% काम करेंगे, बाकी आपको नीचे उतना ज्यादा आना नहीं पड़ेगा, तो मैं चाहता हूं कि आप एक फॉरेन किसी गेंदबाज को खिलाएं, आप बल्लेबाज फिर दांव मत लगाएं। और वही मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज पे जो कि लगातार फ्लॉप होते चले आ रहे हैं कई सीजन से, सिर्फ इस सीजन की बात नहीं कर रहा हूं, आईपीएल में इनकी परफॉर्मेंस बहुत साल हो गए हुई नहीं है। तो अगर आप सिर्फ 4 ओवर फेंकने के लिए इस टीम में है तो मुझे लग रहा है कि आपको किसी और के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल देनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक प्लेयर पे इतना भरोसा दिखाकर भी अगर कुछ नहीं हासिल हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक चेंज करना चाहिए। आपकी बेंच काफी मजबूत है, घरेलू और विदेशी खिलाड़ियों का अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके पास, पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैक्सवेल परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी फॉर्म से आए हैं, कुछ क्या कारण है कि उनके ऑर्डर नहीं सेट है या उनका रोल नहीं सेट है, इस वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है। क्वारंटाइन ज्यादा हो गए हैं, 14 दिन ज्यादा लग गए उन्हें, इसलिए दिक्कत हो रही है। तब देखने वाली बात होगी मैक्सवेल परफॉर्म करेंगे कब। जी 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 सही कह रहे हैं। और ये अलार्मिंग सिचुएशन है देखिए पंजाब के लिए, बिल्कुल वहीं खड़ी है जहां चेन्नई कल खड़ी थी। अगर आज का मैच हारते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, सारे मैच जीतने के बाद भी उनको दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये रिस्क मुझे लगता है लेंगे नहीं और आज को आपको एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये भी हो सकता है कि अपनी टीम पे ही चले जाएं, साथ में जिसको खिलाते चले आ रहे, एक मैच की बात है और भरोसा कर लें, बट मुझे लगता है आज वहां पे चेंज होना चाहिए।
और होना भी चाहिए। आप एक घरेलू या एक विदेशी खिलाड़ी किसी को भी खिला सकते हैं, आपके पास ऐसी बेंच स्ट्रेंथ है कि आप किसी को भी खिला सकते हैं, आपके पास अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा कोच है आपके पास, अनिल कुंबले शानदार कोच है आपके पास। तो कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान देना होगा अनिल कुंबले को कि उन्हें किस बैटिंग ऑर्डर और किस बॉलिंग ऑर्डर के साथ एक कंप्लीट टीम खिलानी है। अब जरा प्लेयर टू वॉच पे आज बात कर लेते हैं, फिर थोड़ी चर्चा उस पर भी कर लेते हैं। संदीप, आज का प्लेयर टू वॉच जो है वो मैंने थोड़ा अलग सा रखा है, शायद आपको पसंद आए जब प्लेयर टू वॉच पे नजर डालते हैं। प्लेयर टू वॉच की बात अगर करें संदीप, तो तुषार देशपांडे को मैंने आज प्लेयर टू वॉच में रखा है। ये मुंबई का ये घरेलू क्रिकेटर शायद मुझे लगता है आज गेल और राहुल के सामने काफी अच्छी बॉल करने वाला है। जी, तुषार देशपांडे देखिए प्रतिभा इनमें है, इनको मौका मिला, इन्होंने मौका भुनाया। देखिए डेथ में भी इन्होंने बहुत अच्छी बॉल डाली, पावर प्ले में भी इन्होंने एक ओवर डाला था, बहुत इंप्रेस किया था। इनके पास सटीक यॉर्कर है, अच्छी स्पीड है, अच्छे हार्ड लेंथ पे लगातार बॉल डालते हैं, तो इनमें प्रतिभा है। और मुझे लगता है कि आज के मैच में इनका असली टेस्ट होगा, जब एक तरफ केएल राहुल या क्रिस गेल या निकोलस पूरन होंगे और तब इनके हाथ में बॉल होगी। आज इनका असली टेस्ट होगा। मेरे को आपने बताया इनके पास स्पीड है, अच्छी यॉर्कर है, एक बॉल इनके पास और है, अगर मैं शॉर्ट बॉल की बात करूं, क्या स्लोअर बाउंसर भी ये मार लेते हैं। जी 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 बिल्कुल। और देखिए आपको T20 क्रिकेट में जो ये फटाफट क्रिकेट है, इसमें अगर आपको एज ए बॉलर बचना है या सफलता प्राप्त करनी, तो आपके पास कम से कम 3 बॉलें होनी चाहिए। आप 2 बॉलों से भी नहीं बच सकते हैं, आपके पास कम से कम 3 ऐसी बॉलें होनी चाहिए जो अलग अलग सिचुएशन में आप कभी भी टप्पे पे जहां चाह रहे वहां पे गिरा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इनके अंदर है वो चीज़, और उन्होंने देखिए पिछले मैच में जो एग्जीक्यूशन किया था बहुत परफेक्ट था। और बट आज देखते हैं। बिल्कुल 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 सही बात आपने बताई कि अगर मैं बात कर लूँ तुषार देशपांडे की, वहीं बात अगर पंजाब टीम के किसी बॉलर करूँ तो मुझे सिर्फ एक ही नाम याद आता है स्पिनर्स में, रवि बिश्नोई। इस बॉलर को मैं देखना चाहता हूँ कि आज ये किस तरह से बॉल करता है। पिछले दिल्ली के खिलाफ मैच में तो काफ़ी अच्छी बॉल करी थी, काफ़ी बड़े हिट एक आध लगे भी थे इनके ओवर में, लेकिन आज कुछ प्रिपेयर होंगे, टीम दूसरी बार सामने है तो कहीं ना कहीं अलग रणनीति से आ जाएंगे। जी, अलग रणनीति से आएंगे। और मुझे लग रहा है अगर ऋषभ पंत कहीं फिट हो जाते हैं और हेटमायर भी टीम में आ जाते हैं, तब ज़्यादा मज़ेदार मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 बाएं हाथ के खिलाड़ी रहेंगे ऊपरी क्रम में। शिखर धवन को भी ऐड कर लेते हैं, और लेग स्पिनर के सामने वो किस तरह से अटैकिंग अप्रोच होगी उनके बैट्समैन की, बट ये कैसे बिश्नोई जो कि इतनी कम उम्र के, ज़्यादा उनको अनुभव नहीं है, वो ये अपनी किस तरह से मैच्योरिटी दिखाते हैं और किस तरह से डिलीवर करते हैं चीज़ों को, ये देखने वाली चीज़ होगी। बिल्कुल देखने वाली बात है। अब जरा पांडे जी आपका प्रेडिक्शन भी जान लेते हैं। कल के लगभग प्रेडिक्शन आपके लगातार सही हो रहे हैं, कुछ जादू टोना करके आए लग रहा है। अगर उससे बात करूं, आज की बात मैं करूं, आज आपको क्या लगता है? दोनों टीमें हैं, सुपर ओवर ही दोनों टीमें खेलना ज़्यादा पसंद कर रही हैं इस टूर्नामेंट में। अगर आज बात करूं तो आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या लगता है आज का स्कोर क्या होगा? देखिए स्कोर मैं बार बार लगातार बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं बनेगा। 170 ±5, इससे ज़्यादा रन बनेंगे नहीं। क्रिस गेल माताजी नहीं आ जाए उनके अंदर और लंबे लंबे छक्के नहीं मारने लग जाएं, उसको आप छोड़ दीजिए। बाकी 170 ±5 रन, इससे ज़्यादा स्कोर बनेगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। अब संदीप टीम की बात आ गई, दोनों ही की करंट फॉर्म अच्छी है। अगर जल्दी से टीम का अगर आप प्रेडिक्शन बता दें, आज आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, मुझे देखिए बहुत हमदर्दी है पंजाब के साथ, और मैं चाहता हूं कि लंबे समय तक पंजाब की टीम इस टूर्नामेंट में बनी रहे। तो मैं आज चाहता हूं कि आज किंग्स 11 पंजाब जो है मैच जीते। बिल्कुल, टॉस जीत के आज भी दोनों टीमें बल्लेबाजी करना चाहेंगी पहले? जी, जो टॉस जीतेगा बैटिंग ही करेगा, वो बॉलिंग का तो ऑप्शन ही नहीं है। चलिए धन्यवाद संदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो हमने अपने एक्सपर्ट्स की एडवाइस सुनी कि उन्होंने बताया कि आज भी कोई बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं होने वाला है। आज भी हम लोग को मैच देखने को अगर मिलेगा यूएई में, वो 170 से 175 के बीच में ही वो स्कोर रहेगा, और पंजाब को आज हमारे एक्सपर्ट सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सब पे मैच पे नजर होगी, मैच में आज क्या होता है और कौन सी टीम किस पे भारी पड़ती है, या फिर आज फिर पंजाब का मैच है या सुपर ओवर देखने को मिलेगा। बहरहाल मैच जब शुरू हो गए तो मैच खेलने के बाद ही, देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अपर कट में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।